पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इस क्लास में विशेषण के प्रकार। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नोट करते रहिएगा। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिणामवाचक विशेषण, नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। फिर से देख लीजिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। चलिए हेडिंग डालिए, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकृति, आकार, अवस्था, दशा, दिशा, स्वभाव इत्यादि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इत्यादि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकृति, आकार, अवस्था, दशा, दिशा, स्वभाव इत्यादि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण ऐसे आप लोग लिखते जाइएगा, जैसे हम जो बोल रहे हैं ऐसे एक तरफ गुण मतलब वो गुण जो शब्द लिखिएगा और दूसरा शब्द उसके आगे लिखिएगा। लिखिए गुण। गुण क्या है? ईमानदार बालक। ईमानदार, उसी के आगे डैश करके एक तरफ लिखो गुण और डैश करके लिखो ईमानदार बालक। बालक के गुण क्या हैं? वो ईमानदार है। बालक के गुण क्या हैं? वो ईमानदार है। तो ऐसे दोष लिखो, दूसरा शब्द है दोष, उसके आगे लिखो बेईमान बालक। बेईमान बालक, बालक कैसा है? बेईमान है। बालक कैसा है? बेईमान है। रूप, रूप लिखो, फिर उसके आगे लिखो सुंदर लड़की। लड़की कैसी है? सुंदर है। लड़की कैसी है? सुंदर है। रंग, रंग, रंग कैसा है? काला घोड़ा। घोड़ा का रंग क्या है? काला, तो काला घोड़ा रंग। आकार, लंबा लड़का। लंबा लड़का, ठीक है। आकृति, चकोर मकान। चकोर मकान, चकोर मकान। अवस्था, नवयुवक। नवयुवक, नवयुवक। दशा, अमीर लड़की। अमीर लड़की। दशा, अमीर लड़की। दिशा, पूर्वी मकान। दिशा, पूर्वी मकान। पूर्वी मकान। स्वभाव, झगड़ालू लड़का। झगड़ालू लड़का। झगड़ालू लड़का, ठीक है। हमने गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, आकृति, अवस्था, दशा, दिशा, स्वभाव को बताया। और इसका जो बोध संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा बोध होता हो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। दूसरी हेडिंग डालो, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण लिखो आगे। वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी, वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं। संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर से देख लो, वह शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते
हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लो। लिखो, एक लाइन और लिखो, एक लाइन और ऐसे पॉइंट करके लिखो। संख्यावाची विशेषण में द्विगु समास होता है। संख्यावाची विशेषण में द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है। नंबर 1, 2 पेन, मतलब वैसे पॉइंट करके लिखो। 2 पेन, 4 लोग, 3 मेज, 4-5 गुड़िया, 4-5 गुड़िया, 2 कबूतर, 5 कबूतर, 5 तोता। तो ये संख्यावाचक हो गया। अब लिखो संख्यावाची विशेषण के भेद। हेडिंग डालियो, संख्यावाची विशेषण के भेद। हेडिंग है संख्यावाची विशेषण के भेद। हो गया। एक तरफ लिखो निश्चित संख्यावाची विशेषण, दूसरी तरफ लिखो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण, दूसरी तरफ रहेगा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण में लिखो 4 पेन, 2 मित्र, 5 लोग। 4 पेन, 2 मित्र, 5 लोग। अनिश्चितवाची विशेषण में लिखो कुछ पेन, कुछ मित्र, कुछ लोग। कुछ पेन, कुछ मित्र, कुछ लोग। ठीक, फिर लिखो, हेडिंग डालो, निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद। निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद 5 होते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गणनावाची। नंबर 2, क्रमवाची। लाइन चेंज कर करके लिखिएगा, उसके अंतर्गत भी आगे भी लिखना है। गणनावाची, फिर दूसरी लाइन में लिखो क्रमवाची। नंबर 3, तीसरी लाइन में लिखना आवृत्तवाची। नंबर 4, समूहवाची। नंबर 5, प्रत्येक बोधक। नंबर 5, प्रत्येक बोधक। नंबर 5, प्रत्येक बोधक। लिखो गणनावाची के अंतर्गत लिखो उसी लाइन में 1, 2, 3, 4 अनंत तक संख्याएं गिनती की जा सकती हैं इसमें। ठीक, क्रमवाची में लिखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल पे आप 2-4 लिख लीजिए चौथे तक। फिर आवृत्तिवाची लिखो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। ये क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा ना। फिर समूहवाची में लिखो चौथा में चारों, दोनों, तीनों, पाँचों, सातों, आठों, है ना। प्रत्येक बोधक में लिखो हर एक, हर एक, प्रत्येक, प्रत्येक। ठीक हो गया, समझ में आया होगा ना। देखो जो गणनावाची है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 तक गिनती की जा सकती है। जो क्रमवाची है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। जो आवृत्तिवाची उसमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगा। जो समूहवाची है चारों तरफ, जैसे मैंने लोग कहते हैं ना, चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दिए ना, चारों तरफ, चारों, दोनों लोग आपस में लड़ गए, क्या क्या ऐसे ऐसे लोग आपस में बात करते हैं ना, तो फिर वही 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये आवृत्तिवाची हो गया। चारों, दोनों, तीनों, ये सब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समूहवाची। और प्रत्येक बोधक में हर, कामा लगा के लिखना, हर एक, प्रत्येक, प्रत्येक। ऐसे ऐसे होता है। चलो फिर हम हेडिंग डालते हैं गणनावाची के 2 भेद हैं। गणनावाची के 2 भेद हैं। हेडिंग डालते रहिए। गणनावाची के 2 भेद हैं। पूर्वांकवाची, अपूर्वांकवाची। पूर्वांकवाची, अपूर्वांकवाची। पूर्वांकवाची में लिखना 1, 2, 3 लाइन छोड़ छोड़ के लिखिएगा, चेंज करके। एक पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में
2, तीसरी लाइन में 3, 1 2 3 लिखना है, नहीं तो नंबर डालो, नंबर नहीं लिखना है। 1 का 1, 2 ऊपर ओ का मात्रा 2, 1 2 3। अपूर्णांकवाची में लिखो, अपूर्णांकवाची में लिखो आधा, पौना, सवा, ढाई, डेढ़। जैसे जो पूर्णांक होते हैं, पूर्ण अंक होते हैं। पूर्णांक का मतलब इसमें लिखो पूर्णांक, जिसमें पूर्ण अंक आए उसे पूर्णांकवाची कहेंगे। जिसमें अपूर्णांकवाची, जिसमें आधा, सवा, डेढ़ ना, पौने ये आता है, ये क्या होता है, ये अपूर्णांकवाची होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं गणनावाची। ठीक, अब लिखो परिणामवाची विशेषण। हेडिंग डालो परिणामवाची विशेषण, परिणामवाची विशेषण। वे शब्द जिससे किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा संबंधी, वे शब्द जिससे किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा संबंधी, ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, ब्रैकेट इधर से करो इधर से, उसमें ब्रैकेट के अंदर लिखो नाप, माप, तौल। नाप, माप, तौल की विशेषता बताई जाती है, परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। नंबर 1 लिखो 3 किलो आलू, पॉइंट करके लिखो 3 किलो आलू, 3 किलो आलू, कुछ किलो आलू, कुछ किलो आलू, 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। हेडिंग डालो पर, देखो ये सब क्या हो रहा है, नाप तौल के दिया जा रहा है। आलू तौल के दिया जाएगा, कपड़ा माप के दिया जाएगा ना, जो भी चीज़ें होगी इसमें नाप तौल का प्रयोग किया जाएगा। लिखो, हेडिंग डालो परिणामवाचक विशेषण के भेद, परिणामवाचक विशेषण के भेद। एक लिखो, एक तरफ निश्चितवाचक, निश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक, दूसरे अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित में लिखो 2 किलो पनीर, 3 किलो टमाटर, 4 गज मलमल। अनिश्चित में लिखो कुछ किलो पनीर, 4 से 5 किलो टमाटर, कुछ गज मलमल। मतलब तौले जाएंगे लेकिन निश्चित नहीं रहेगा। अनिश्चित में नाप के ही दिया जाएगा, तौल के ही दिया जाएगा, लेकिन अनिश्चित रहेगा। जैसे घर पे कभी कभी क्या होता है, हम घर पे कोई सामान मंगाना रहता है तो पापा से बोल देते हैं हाँ कुछ सामान ले आना, कुछ किलो ले लेना, 2 4 10 किलो ले लेना, ऐसे बोलते नहीं हैं। मतलब क्लियर नहीं, एग्जैक्ट नहीं बताते हैं कि हाँ 5 किलो लेना, 10 किलो लेना। अब वो वहाँ पे जाएंगे, जो जैसे समझ में आएगा वो अपना ले लेंगे, लेकिन लाना ज़रूरी है। हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये चीज़ लाना है, पापा ये ले आना, 10 किलो ले लेना, 5 10 किलो लेना, 2 4 किलो ले आना। ठीक है, यही होता है निश्चित और निश्चित। अब हेडिंग डालो संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हों, परंतु जिस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हों, संज्ञा ठीक इनके बाद लिख दी जाए, संज्ञा ठीक इनके बाद लिख दी जाए तो उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इनको संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। देखो नंबर 1 पॉइंट लिखो। नंबर 1 वह लड़का बीमार है, वह लड़का बीमार है, वह लड़का बीमार है। यह घोड़ा सुंदर है, यह घोड़ा सुंदर है। कौन लड़का बुला रहा है, कौन लड़का बुला रहा है। वह व्यक्ति बहुत बड़ा ईमानदार है, वह व्यक्ति बहुत बड़ा ईमानदार है। यहाँ पे विशेषण का भी प्रयोग किया जा रहा है। विशेषण के जस्ट बगल ही, पास में ही सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। जस्ट पास में ही क्या किया जा रहा है, सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। आपकी परिभाषा देखिए, पढ़िए, ध्यान से सुनिए। वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हों, वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हों, परंतु जिस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हों वह संज्ञा के ठीक बाद लिख दी जाए। जिस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हों
वह ठीक बाद लिख दी जाए तो उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए वह एक क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है। ठीक है, वह संज्ञा है और लड़का क्या है, सर्वनाम है। और किसके लिए, बीमार है, तो ये दोनों साथ में लिख दी जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह क्या है, संज्ञा है और यहाँ पे सर्वनाम क्या है, लड़का है। तो संज्ञा सर्वनाम एकदम उसके पीछे लिख दी जा रही है, उसके पीछे लिख दी जा रही है। क्या लिख दिया जा रहा है, सर्वनाम लिख दिया जा रहा है। आपने पढ़ा, संज्ञा के ठीक बाद लिख दी जाए। वह सर्वनाम जो संज्ञा किसी वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हों, परंतु जिस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हों वह संज्ञा ठीक इनके बाद लिख दी जाए। ठीक है, सर्वनाम देखो, वह एक सर्वनाम है। क्या है, वह एक सर्वनाम है। वह क्या है, एक सर्वनाम है। संज्ञा क्या है, लड़का। संज्ञा क्या है, लड़का। तो यहाँ पे क्या हो गया, संकेतवाचक सर्वनाम हो गया, संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, लाइट कट गई है, परेशान मत होइएगा। दो यही देख लीजिए एग्जाम्पल। देखो, यह घोड़ा सुंदर है। क्या घोड़ा, यह घोड़ा सुंदर है। यह घोड़ा सुंदर है। यह घोड़ा सुंदर है, लिख लिए। घोड़ा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। सर्वनाम क्या हो गया, यह संज्ञा। सर्वनाम के जस्ट बगल ही सर्वनाम के बगल ही जस्ट संज्ञा लिख दी गई। ठीक है, इसी को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। और लिख लो, कौन लड़का बुला रहा है। कौन लड़का बुला रहा है। ठीक है, तो कौन है, क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। लड़का क्या हो गया, संज्ञा हो गया। कौन क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। लड़का संज्ञा और सर्वनाम और संज्ञा हो गया। तो लड़का सर्वनाम के जस्ट बगल ही संज्ञा लिख दी गई, तो यहाँ पे संकेतवाचक सर्वनाम होता है। चलिए ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब अगला वीडियो अभी इसमें है, पढ़ाना है विशेषण। ठीक है, लाइट कट गई है, मैं विशेषण नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करती हूँ।